दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रोजेक्ट वर्क कैसे करेंगे। एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स होगा, एक प्रोजेक्ट कैसा होता है और प्रोजेक्ट के किस पार्ट में क्या लिखते हैं। तो आइए एक एक करके सारा चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना। भाई अगर आपके काम का है तो खुद देख के शेयर करो, काम का नहीं है तो भी शेयर कर देना उन लोगों के बीच में जिनका प्रोजेक्ट वर्क बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। भाई ठीक है, चलो। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले जब भी आप प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करिएगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट में स्टैंडर्ड क्या क्या फीचर्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड, एक प्रोजेक्ट में सबसे पहले कवर पेज होना जरूरी है। अब कवर पेज में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। भाई कवर पेज में क्या क्या होगा, देखिए सबसे पहला प्रोजेक्ट में कवर पेज होना चाहिए। कवर पेज ऐसा होना चाहिए नॉर्मली प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फॉन्ट स्टाइल आप जो मन यूज करिए, फॉन्ट स्टाइल जो होता है वो आप अपना चॉइस से यूज करिए। जरूरी नहीं कि फॉन्ट स्टाइल सेम होगा, बट देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यही सब पार्ट होगा। पहले तो सबमिटेड फॉर द डिग्री ऑफ बीकॉम ऑनर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, ये टॉपिक जीएसटी का टॉपिक है, ये सैंपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये जीएसटी कह रहा हूं, ठीक है। सबमिटेड बाय कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज का नाम, कॉलेज का नाम जो कॉलेज में आप हो कॉलेज का नाम लिख देना, ठीक है बाबू। कॉलेज का रोल नंबर, कॉलेज वाला रोल नंबर अलग होगा, ठीक है। और सीयू का रोल नंबर अलग होगा, मतलब यूनिवर्सिटी का रोल नंबर अलग होगा, कॉलेज का रोल नंबर अलग होगा। ये सारे इंफॉर्मेशन जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। सुपरवाइज बाय, मतलब आपके जो जिसने आपको सुपरवाइज किया है। यहां पर तो इस प्रोजेक्ट में मेरा नाम लिखा हुआ, बट आप मेरा नाम मत लिखना भाई। मेरा नाम लिखोगे तो ऐसे भी टीचर लोग प्रोजेक्ट कैंसिल कर देगा, क्योंकि जलन करोड़ लोग जानते हो कितना है, ऐसे भी ज्यादा ज्यादा टीचर लोग तो जलते भाई हमसे, ठीक है। तो मेरा नाम मत लिखना, आपको अपना कॉलेज के प्रोफेसर का ही नाम लिखना भाई, ठीक है। मेरा नाम मत लिखना प्लीज। नेम ऑफ द कॉलेज, मंथ एंड ईयर, किस महीने में सबमिट कर रहे हो और कौन सा ईयर, वो यहां पे दे देना, ठीक है भाई। ये हो गया कवर पेज। अच्छा, अब आते हैं दूसरा पार्ट क्या होगा, एक एक करके मैं सारा बताता हूं कि किस पार्ट में क्या और कैसे लिखेंगे। उसके बाद आते हैं वो सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, तो सुपरवाइजर सर्टिफिकेट में क्या कंटेंट होता है सर? आप कोई भी प्रोजेक्ट इस वीडियो की हेल्प से बना पाओगे, ठीक है ना। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी टॉपिक पे कहां से कंटेंट लाएंगे वो सब मैं आपको बता देता हूं। सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट में आपका जो सुपरवाइजर, सपोज आप मेरे अंदर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो मैं आपको एक सर्टिफिकेट देता हूं, तो ये जो सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है ना, ये वो टीचर आपको दे रहे हैं जिस टीचर के अंदर में आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो उसका कंटेंट यहाँ पे लिखा रहता है। यहां पर आपका नाम होगा, डेजिग्नेशन, जो टीचर सुपरवाइजर है उनका नाम होगा, उनका डेजिग्नेशन, वो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो भी है, और आपका कॉलेज का नाम होगा, ठीक है। डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे कंटेंट है, ये सैंपल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप देख लेना इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब आइए थर्ड पेज में होगा बाबू स्टूडेंट्स डिक्लेरेशन। स्टूडेंट डिक्लेरेशन में आप क्या लिखते हो? स्टूडेंट डिक्लेरेशन में आप ये लिखते हो कि आपने प्रोजेक्ट बनाया है, खुद से प्रोजेक्ट बनाया है, मेहनत से प्रोजेक्ट बनाया है, कॉपी नहीं किया है। सच, सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ भाई, कॉपी नहीं किया है, ठीक है। ये सारा चीज आप इसमें इस पार्ट में लिख दीजिएगा। उसके बाद यहां पर भी देखो सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर, आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर और आप डेट दे देना, ठीक है, जिस दिन प्रोजेक्ट जमा होगा उसका डेट। उसके बाद जो पार्ट होता है वो होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में आप क्या करते हो? सबको थैंक यू बोलते हो, टीचर को थैंक यू, गॉड को थैंक यू, सबको थैंक यू बोलना है भाई एक्नॉलेजमेंट वाला पार्ट में, ठीक है। तो यहां तक ज्ञानबाजी होगा, यहां तक प्रोजेक्ट में ज्ञानबाजी होगा। लेकिन देखिए एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट में ये सारा चीज होता है और ये जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए उसके बाद बाबू कंटेंट्स का जो पेज बनाया हुआ है वो कितना सुंदर से प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन फॉर्मेट ये सब करोगे ना, आपको दुनिया में कोई ताकत काट नहीं सकता है, कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये उसके पार्ट होगा। अब देखो यहां से मेरा कवर पेज हो गया, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, स्टूडेंट डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट हो गया। अब यहां से मेरा टॉपिक पे फोकस होगा। पहला पार्ट में इंट्रोडक्शन, आप म्यूचुअल फंड बना रहे हो तो म्यूचुअल फंड का इंट्रोडक्शन, जीएसटी बना रहे हो तो जीएसटी का इंट्रोडक्शन, पहले ये दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा से उसका फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब लिख देना, अच्छा से एकदम भर भर के लिख देना उसके बारे में, जितना लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ दूसरा, चैप्टर 2 में आ जाएगा उसका इंपैक्ट। जो भी टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाइएगा, म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपका रेशियो एनालिसिस हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, उसका इंपैक्ट लिखिएगा चैप्टर 2 में, ठीक है। अब ये चीज कहां से मिलेगा? तो इंटरनेट से मिलेगा, बुक से मिलेगा, कंटेंट, जो भी टॉपिक का प्रोजेक्ट बना रहे हो, देखो उसका इंपैक्ट कि अलग अलग सेक्टर पे, किस सेक्टर पे क्या इंपैक्ट है, ठीक है। जो टॉपिक आपने चूज किया है उसका किस सेक्टर पे क्या इंपैक्ट है, किसके ऊपर क्या इंपैक्ट है, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखिए नेट से छपा हुआ है, ठीक है बाबू। उसके बाद आइए चैप्टर 3 में क्या होगा? डेटा फाइंडिंग एनालिसिस। यहां पर लोग ग्राफ यूज करते हैं,
ये जो इंपैक्ट हम लोगों ने ऊपर में लिखा उसी को यहां पे लोग ग्राफिकल फॉर्मेट में, पाई डायग्राम के फॉर्मेट में, बार डायग्राम के फॉर्मेट में, तो डायग्राम, टेबुलर प्रेजेंटेशंस, ये सब हम लोग डेटा फाइंडिंग एनालिसिस में यूज करते हैं। ठीक है बाबू, देखो वही चीज को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में जब शो करोगे तो ये हो जाएगा आपका डेटा फाइंडिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर 4 में कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन। देखिए कंक्लूजन अलग चीज है, रिकमेंडेशन अलग चीज है। मतलब जीएसटी से क्या हुआ, क्या सीखने को मिला, क्या हुआ वो लिखिएगा। और रिकमेंडेशन मतलब आपके हिसाब से जीएसटी में कुछ प्लस माइनस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो रिकमेंडेशन में आपको सजेशन देना है और कंक्लूजन में आपको यह बताना है कि आपको प्रोजेक्ट से क्या सीखा है या इस प्रोजेक्ट का क्या इंपैक्ट होगा, ये टॉपिक से क्या इंपैक्ट हो रहा है, ये जो जीएसटी इसका क्या कंक्लूजन है। जीएसटी अल्टीमेटली आपके हिसाब से जीएसटी क्या है, तो कंक्लूजन में आपको अपना ओपिनियन देना है और रिकमेंडेशन में आपको बताना है कि क्या इसमें ऐड हो सकता है, क्या इसमें लेस हो सकता है, क्या इसका पॉजिटिव पॉइंट है, क्या इसका नेगेटिव पॉइंट है। एक तरह का रिकमेंडेशन दे रहे हो आप। ठीक है, आपके हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब कंक्लूजन हो जाएगा, रिकमेंडेशन हो जाएगा, यहां से आपको हेल्प मिल जाएगा। ये सैंपल मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं। चैप्टर 5 में बिब्लियोग्राफी होता है। बिब्लियोग्राफी मतलब सोर्सेज, कहां कहां से आपने छापा है उसका नाम यहां पे लिख देना भाई। ठीक है, गूगल से छापा है, ठीक है, फ्रेंड से हेल्प लिया है, कहां कहां से छापा भाई, इंटरनेट से छापा है, कौन सा साइट से कॉपी किया, वो सब दो चैप्टर साइड वाइड का नाम लिख देना भाई। ठीक है, उसके बाद लास्ट पार्ट में आ जाइए चैप्टर 6 में क्वेश्चनियर। वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर का मतलब होता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इन यस नो फॉर्मेट। आपने किससे किससे क्वेश्चन पूछा, लोगों का क्या ओपिनियन था, लोगों ने क्या आंसर दिया, तो कुछ 2 4 10 15 20 क्वेश्चनियर बना करके यहां पर अटैच कर देना। देखिए अटैच कर देना है किससे किससे आपने डेटा कलेक्ट किया, क्या एज ग्रुप था, ठीक है, आपको किसने सबसे अच्छा आंसर दिया, ठीक है, किस तरह का आंसर उन्होंने दिया, ये सारा फॉर्मेट यहां पे दिया हुआ है। आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये सैंपल मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं। इट विल हेल्प यू अलॉट टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट। आई होप मैंने आपके उस सारे पार्ट को क्लैरिफाई कर दिया है कि किस किस पार्ट में प्रोजेक्ट बनाइएगा, कैसा आपका प्रोजेक्ट होगा। अब इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में अगर ड्रॉप कर दोगे तो मैं कमेंट का रिप्लाई भी आपको दे दूंगा। ठीक है भाई, तो ये प्रोजेक्ट सैंपल कहां मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे दिया, वो टेलीग्राम में मैं अपलोड कर दे रहा हूं, वहां से आपको ये प्रोजेक्ट का सैंपल मिल जाएगा। इसका हेल्प से आप बना सकोगे, कोई भी प्रोजेक्ट आप इजीली बना पाओगे। आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।